नमस्कार दोस्तों, क्लिक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में बिहार एसआई अर्थात बिहार दरोगा के लिए जारी नोटिफिकेशंस के बारे में हम जानेंगे और साथ ही उस सिलेबस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है 2023 के लिए, उसके लिए जो वैकेंसीज है वो 1275 है और जो ग्रेड पे है वो लेवल 6 में है। तो अर्थात लेवल 6 के तहत जो ग्रेड पे होगा आपका वो 4200 के आसपास होगा। इस एग्जाम के लिए जो एलिजिबिलिटी है अप्लाई करने के लिए, तो ये अप्लाई करने के लिए है तो पहला ये है भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है और पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर भी आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों का जो शैक्षणिक योग्यता है, एजुकेशन जो है वो 1 अगस्त 2023 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से 1 अगस्त 2008 से पहले तक आप किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन में पास होना अनिवार्य है। वही लोग जो है इसको फॉर्म भर सकते हैं। और कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं तो आगे देख सकते हैं। उनकी एज क्या होनी चाहिए उन अभ्यर्थियों की, तो 1 अगस्त 2028 तक मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार जो है एज का निर्धारण किया जाएगा। तो जो अनरिजर्व है, अनारक्षित है, जो जनरल कैटेगरी के पुरुष हैं, उनकी न्यूनतम उम्र जो होना चाहिए, मिनिमम एज 20 वर्ष और अधिकतम एज जो है 37 वर्ष होना चाहिए। वही जो समान वर्गों के महिलाओं के लिए जो न्यूनतम उम्र होना चाहिए वो 20 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम उम्र क्या है 40 वर्ष है। वो लोग जो है फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट है पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और ईबीसी के पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र जो है, मिनिमम एज 20 वर्ष है और अधिकतम उम्र जो है 40 वर्ष है। एससी एसटी के पुरुष एवं महिलाओं एवं जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आय जो है, न्यूनतम उम्र जो है, एज जो है 20 वर्ष और अधिकतम उम्र जो है 40 वर्ष रहेगा, तभी वो फॉर्म भर सकते हैं। बिहार के वैसे सरकारी सेवक जो बिहार सरकार के अन्य क्षेत्रों में जो सेवा दे रहे हैं वो भी यदि दरोगा का फॉर्म भरेंगे तो उनको जो है 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, मगर शर्त यह है कि कम से कम उस सेवा पर वो न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि पूरा कर ली हो। उन सेवा में उन्होंने मिनिमम कम से कम 3 वर्ष जो है जॉब कर लिया हो। वैसे सरकारी सेवकों को, बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। और एज का जो निर्धारण होगा, मैंने पहले भी बताया था, मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। नेक्स्ट जो है फॉर्म भरने के लिए जो अभ्यर्थी एलिजिबिलिटी होना चाहिए, उसके लिए कुछ शारीरिक मापदंड, फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ कैंडिडेट्स का भी जो है रखा गया है। से ऊंचाई जो होनी चाहिए, उस कैंडिडेट का जो हाइट होनी चाहिए जो अनरिजर्व में है एवं पिछड़ा वर्गों के पुरुषों के लिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पुरुषों के लिए ओबीसी और अनरिजर्व जो है जनरल कैटेगरी के लिए जो पुरुषों है उसकी न्यूनतम जो हाइट है वो होनी चाहिए कितना, 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अत्यंत पिछड़ा वर्गों के पुरुषों के लिए जो न्यूनतम हाइट होनी चाहिए वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एससी एसटी के पुरुषों के लिए न्यूनतम हाइट कितना है, 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए, चाहे अनारक्षित हो, अत्यंत पिछड़ा हो या एससी एसटी हो, सभी वर्गों की महिलाओं के लिए हाइट कितना रखा गया है, 155 सेंटीमीटर। यदि इससे ज्यादा है तो यहां यह भी दिया हुआ है, इसके लिए आपको जो है कोई एक्स्ट्रा अंक नहीं दिया जाएगा। इतना मिनिमम हाइट जो है आपका रहना चाहिए, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा जो है कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट जो है चेस्ट, सीना, सिर्फ और सिर्फ मैन के लिए। तो क्या है, अनारक्षित वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्गों के पुरुषों के लिए बिना फुलाए सीना कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, न्यूनतम 81 सेंटीमीटर होने चाहिए न्यूनतम। और एससी एसटी के पुरुषों के लिए कितना, 79 सेंटीमीटर, कितना बिना फुलाए हुए। और दोनों वर्गों के लिए फुलाने के लिए 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुला के 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, चाहे वो अनरिजर्व्ड हो या पिछड़ा वर्ग हो या अत्यंत पिछड़ा हो या एससी एसटी हो, सभी के लिए फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर उसका सीना होना चाहिए। और बिना फुलाए मिनिमम जो है
अनरिजर्व, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा पुरुषों के लिए 81 सेंटीमीटर और SC ST के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। वजन जो है कितना होनी चाहिए? सभी वर्ग की महिलाओं के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन जो होना चाहिए 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। कि आपको पता है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का वजन बहुत कम होता है, इसीलिए जो नोटिफिकेशन में जो महिलाओं को कम से कम वजन कितना होना चाहिए? 48 किलोग्राम होना चाहिए। और अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि सर पुरुष का कितना होना चाहिए? तो सरकार ये मान के चलती है कि पुरुष का वजन जो है 48 से ज्यादा ही होगा, इसीलिए नोटिफिकेशन में आपका वजन पुरुषों के लिए निर्धारण नहीं किया गया है। ये तो हो गया फॉर्म भरने के लिए कि आप फॉर्म भरने के लिए क्या क्या आपको जो है एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या क्या जरूरी चाहिए। उसके बाद जब आप फॉर्म भर दीजिएगा तो उसके बाद जो है अपॉइंटमेंट प्रोसेस, किस तरह से जो है आप दरोगा के लिए अपॉइंटमेंट हो सकते हैं, किस तरह से आप चयन हो सकते हैं, उसके लिए लिखित परीक्षा आयोजन किया जाता है। लिखित परीक्षा जो होती है दोस्तों वो 2 चरणों में होती है, एक होती है पीटी प्रारंभिक और एक होता है मेंस मुख्य परीक्षा। दोनों परीक्षा जो होगा लिखित परीक्षा वो बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पे होगा, अर्थात MCQ के लिया जाएगा। मेंस में जो है आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं लिया जाएगा, MCQ रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दिए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा का जो मोड है SI में, वो प्रारंभिक परीक्षा जो होगा वो 200 अंकों का होगा, जिसमें जो प्रश्नों की संख्या 100 होगी और आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और इस प्रश्न में आपको सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज एवं करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। वे अभ्यर्थी जब प्रारंभिक परीक्षा जब एग्जाम देंगे तो जितनी वैकेंसी है, जैसे 1275 वैकेंसी है, मान लीजिए 1300 के आसपास वैकेंसी है, तो इसका 20 गुना, तो 20 गुना कितना हो गया? 26,000 लोगों का जो है मुख्य परीक्षा के लिए चयन होगा। तो प्रारंभिक परीक्षा दोस्तों क्या है? एक मुख्य परीक्षा में जाने के लिए, बैठने के लिए एक प्रीलिमिनरी टेस्ट है, प्रारंभिक परीक्षा है। तो आपका जो मेधा सूची में जो निर्धारण होगा वो डिपेंड करेगा कि आप मेंस में कितना अच्छा आप बेटर करते हैं। प्रारंभिक परीक्षा जो है मेंस परीक्षा में इंटर करने के लिए परीक्षा है, तो जितनी वैकेंसीज रहेगी उसकी 20 गुना जो है मुख्य परीक्षा में बैठा जाएगा। मुख्य परीक्षा जो है प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा, जो मैंने अभी आपको बताया। मुख्य परीक्षा जो है में 2 पेपर होंगे। पहला पेपर जो होगा वो 200 अंकों का होगा, जिसका नाम होगा समान हिंदी का जो है आपका पेपर लिया जाएगा, पहला पेपर, जिसमें आपको 100 प्रश्न होंगे और 200 अंकों का होगा। एक प्रश्न 2 नंबर के होंगे। न्यूनतम जो होगा पास करने के लिए आपको हर कैंडिडेट को 30% लाना जरूरी है। किसमें? समान हिंदी में। मतलब यदि आपको जो है 100 प्रश्न में जो है 200 अंकों में आपको 30% लाना होगा। जब तक आप 30% नहीं लाइएगा उसमें, तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, फेल घोषित कर दिया जाएगा। भले ही आप जो है सेकंड पेपर में जो आपका पेपर होगा मेंस में, भले ही उसमें आपने अच्छा किया हो, इस सेकंड पेपर की जांच के लिए, यदि सेकंड पेपर आपका जांच हो, उसके लिए आपको हिंदी में 30% लाना होगा। समान हिंदी प्राप्त का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं किया जाएगा, अर्थात जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें समान हिंदी का नंबर जो है जोड़ा नहीं जाएगा। समान हिंदी बस जो है आपका मुख्य परीक्षा का पेपर जांच हो उसके लिए सिर्फ है, तो इसमें आपको पास करना अनिवार्य है। द्वितीय प्रश्न जो होगा मुख्य परीक्षा का, उसमें समान अध्ययन, समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होंगे। द्वितीय पत्र का जो पूर्णांक होगा वो 200 अंकों का होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या जो होगी वह 100 होगी एवं परीक्षा की अवधि जो होगी वह 2 घंटे की होगी। दोनों चरणों में परीक्षा जो है प्रत्येक गलत उत्तर के लिए जो है आपको 0.2 अंक काटे जाएंगे, ठीक है। और उत्तर पुस्तिका में 2 प्रतियों में होगी, जिसमें एक प्रति जो है आयोग रख लेगा। बिहार पुलिस अवर सर्विस आयोग दरोगा जो है एक आपका प्रति रख लेगा, एक प्रति आप अपने घर पे जो है ले जा सकते हैं। मुख्य परीक्षा में जो अभ्यर्थी होंगे वो रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। किसके लिए? क्योंकि आपको पता है कि 3 चरणों में होता है, पीटी, मेंस और फिजिकल लिया जाता है। तो फिजिकल के लिए 6 जितने अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, मान लीजिए 26,000 अभ्यर्थी बैठे, उसके 6 गुना विद्यार्थी को क्या लिया जाता है? फिजिकल टेस्ट के लिए लिया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में मात्र
उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा उसमें आप सिर्फ आपको पास करना है, ठीक है, आपको पास करना है। और जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा वो मुख्य परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र का बनेगा। दोस्तों, क्लिक पाठशाला में आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो रजिस्ट्रेशन करवाइए। और क्योंकि सीट लिमिटेड है और आपके सामने फोन नंबर दिया हुआ है और आपका एड्रेस है क्लिक पाठशाला नियर झंझारपुर रेलवे स्टेशन पुरानी बस स्टॉप के सामने, ये टेस्ट सेंटर है। स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है 29 अक्टूबर को और क्लास स्टार्ट हो रहा है जीएस फाउंडेशन 1 नवंबर से। और इसकी जो ब्रांच है वो नियर रामचौक कन्हौली झंझारपुर में, यहां भी फोन नंबर दिया हुआ, आप यहां भी जो है संपर्क कर सकते हैं। जो भी आपके नजदीक जो है सेंटर रहेगा वहां पे जाके आप संपर्क करिए, फोन नंबर दिया हुआ है, फोन से संपर्क करिए और जल्द से जल्द जो है आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। और इसमें आपको 3 फ्री डेमो क्लास है, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाई होगी, एनसीईआरटी पैटर्न पर संपूर्ण पढ़ाई होगी, साप्ताहिक टेस्ट सीरीज लिया जाएगा, लाइब्रेरी की भी व्यवस्था है, 35% महिलाओं और गर्ल्स के लिए फीस जो है माफ है। स्कॉलरशिप टेस्ट में यदि 80% से ज्यादा लाते हैं तो आपको जो है 100% फी माफ, और 60 से 80% लाने के लिए जो है 50% फी जो है आपको माफ कर दिया जाएगा। फिजिकल एबिलिटी में जो है आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा उसमें दौड़ है। दौड़ के लिए पुरुषों के लिए जो है 1 मील अर्थात 1.6 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय सीमा जो है 6 मिनट 30 सेकेंड है। अर्थात अधिक समय लेने वाली अभ्यर्थी जो है अब असफल घोषित हो जाएंगे। अर्थात आपको इतना किलोमीटर मात्र 6 मिनट 30 सेकेंड में ही दौड़ना होगा, नहीं तो आप जो है असफल घोषित हो जाएंगे। और महिलाओं के लिए जो रखा है, महिलाओं के जो रखा है वो 1 किलोमीटर दौड़ रखा है, वो भी मात्र उनके लिए 6 मिनट रखा है। यदि वो इनसे ज्यादा करते हैं तो अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी जो है स्टूडेंट महिला जो होगी वो असफल हो जाएगी। हाई जंप जो है पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट, 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थी असफल घोषित हो जाएंगे, चाहे वो किसी कैटेगरी के हैं। उनकी जो न्यूनतम पुरुषों के लिए जो हाइट है, न्यूनतम जो ऊंचाई है वो 4 फीट रखा गया है। और सभी कोटि के महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट, 3 फीट से कम कूदने वाले महिला अभ्यर्थी जो है असफल घोषित हो जाएंगे। लंबी कूद लॉन्ग जंप के लिए सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 12 फीट है और सभी कोटि के महिलाओं के लिए जो है चाहे किसी भी कैटेगरी के हो न्यूनतम 9 फीट उनका जो है लॉन्ग जंप है। यदि वो कम कूदते हैं तो उनको जो है असफल घोषित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है गोला फेंक शॉर्ट पुट में सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। महिलाओं के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 10 फीट फेंकना होगा। 10 फीट से कम फेंकने वाले महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। और याद रखिएगा अभ्यर्थियों को सभी स्पर्धा में अलग अलग सफल होना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि लॉन्ग जंप हो चाहे वो शॉर्ट पुट हो रेस हो सभी में सफल होना अनिवार्य होगा। मात्र ऊंची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक में अधिकतम 3 मौके दिए जाएंगे। इन तीनों चीज में आपको कितने मौके दिए जाएंगे? 3 मौके दिए जाएंगे। मेधा सूची और नियुक्तियों की जो अनुशंसा है उसमें उपयुक्त चयन के लिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों के लिए मेधा सूची लिखित मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार तैयार किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र जो है मेंस का उसके आधार पर मेधा सूची तैयार किया जाएगा। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक हमारे चैनल क्लिक पाठशाला को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।